इस क्लास में हम सीखेंगे कि इंग्लिश क्यों सीखें और कैसे सीखें एक आसान तरीके से। हम शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट से। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, कॉमन कॉन्सोनेंट डायग्राफ्स क्या होते हैं और कॉमन ट्राइग्राफ्स किसे कहते हैं। आर्टिकल्स ए एन दी कहाँ लगाने होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश मेड इजी की इस क्लास में लेसन 1 में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इन 8 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहले शुरू करेंगे अल्फ़ाबेट्स, फिर कॉन्सोनेंट्स, फिर वॉवल्स, फिर कॉमन कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स, फिर कॉमन वॉवल डाइग्राफ्स, कॉमन ट्राइग्राफ्स, आर्टिकल ए एंड डी और 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश मेड इजी कोर्स की इस दूसरी क्लास में। आज हम इस क्लास का इंग्लिश सीखने के प्रोग्राम का एक रोड मैप दिखाते हैं आपको। क्यों हम ये पूरी जर्नी कैसे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश के हम 26 जो लेटर्स हैं जैसे ए बी सी डी, उनसे शुरुआत करेंगे। फिर वॉवल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। फिर कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ये जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश के, जिसको वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं, इंग्लिश के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसमें कुछ वावल्स हैं और कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाना होता है उसके 8 पार्ट्स होते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे सीखेंगे, कंफ्यूज मत होइए, ना ही जल्दीबाजी करेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो ग्रामर जिससे हम सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और डेली प्रैक्टिस, और इन चीज़ों से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी इस जर्नी में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, प्रश्न हमारे दिमाग में क्या आता है, वाई लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों सीखे, इंग्लिश क्यों सीखे। इसके 3-4 कारण हैं। सबसे पहला तो एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई। आपको इंग्लिश में मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ने को मौका मिलेगा, क्योंकि हिंदी में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश में सीख के हम कुछ और आगे बढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन के लिए, ट्रैवल, जब हम बाहर जाते हैं, कई प्रकार के कंट्रीज में विजिट करेंगे, तो हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी वहाँ के लोगों से बातचीत करने में, वहाँ पे साइन बोर्ड लिखे होने में, हमें पढ़ने में समझ आएगा। कैरियर, कैरियर के ऊपर हम, आपको पता ही है, सबसे बड़ी चीज़ तो ज़िंदगी में कैरियर ही है। उसमें आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश हमारा एक मजबूत साधन बनेगा। और ग्लोबल कम्युनिकेशन, जब हम ट्रैवल में बाहर जाएंगे, अगर हम बाहर नहीं जाते, यात्रा ट्रैवल नहीं करते, हम इंडिया में रहकर ही बाहर के लोगों से इंटरनेट के थ्रू या किसी भी साधन के थ्रू उनसे जब हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो इंग्लिश एक मुख्य भाषा है ग्लोबल। तो ग्लोबल कम्युनिकेशन में ये हमें फ़ायदा पहुंचाती है। अब प्रश्न ये आता है सबसे बड़ा, हाउ लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे सीखें। सबसे पहले चीज़ आती है लिसनिंग। जब कोई इंग्लिश में बात कर रहा है या कोई न्यूज़ सुन रहा है इंग्लिश में, या लिसनिंग में हम उससे सीख सकते हैं। दूसरा आता है स्पीकिंग। जब हम लिसन करेंगे तो नेचुरली बोलने की कोशिश भी करेंगे, तो स्पीक करेंगे। फिर रीडिंग, न्यूज़पेपर, बुक्स, मूवीज़, ये रीडिंग और राइटिंग। जब हम कुछ लिखना चाहें, कोई छोटी सी एप्लीकेशन लिखनी हो, छोटा सा मैसेज लिखना हो व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, तो हमें उसमें बहुत मदद मिलेगी, राइटिंग। तो ये 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं जो इनको हमें मास्टर करेंगे। हम धीरे धीरे आगे इसी पे बात करेंगे। अब मुख्य चीज़ तो एक लैंग्वेज में उसकी ग्रामर ही होती है, जो जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर का सारा जो दारोमदार है वो इन 8 चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ग्रामर के। आप इनको देख कर कंफ्यूज मत होइए, सब पे चर्चा करेंगे और हर एक को हम आपको डिटेल में समझाएंगे। मेरा नाम है योगेश शर्मा
और इंग्लिश मेड इजी कोर्स में आपका स्वागत है। हम शुरू से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश का ABCD जो वर्णमाला है उससे शुरू करेंगे। इस इंग्लिश के वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, सब जानते ही हैं। जिसमें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी रिटन वर्ड इन इंग्लिश, जितने भी आपने इंग्लिश में जितने भी आपने चीज़ें देखी हो, इन्हीं 26 लेटर से मिलके ही बनी है इंग्लिश। देयर इज नो अदर लेटर अदर देन दिस 26। और 26 लेटर मिलके 44 साउंड्स बनाते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसे, बताता हूं। 26 लेटर रिप्रेजेंट अबाउट 44 डिफरेंट साउंड्स इन स्पोकन इंग्लिश। और इन्हीं में ही दो, ये जो लेटर्स हैं 26, ये बटे हुए हैं दो चीजों में, जिसको बोलते हैं वॉवल्स। इन 26 लेटर्स में से अगर हम इनको वर्गीकृत करेंगे, कैटेगराइज करेंगे, तो दो प्रकार के लेटर्स हैं। पहला है वॉवल्स, दूसरा है कंसोनेंट्स। तो इसमें से आप A E I O U को निकाल देंगे, बाकी सारे कंसोनेंट्स हैं। तो ये 21 हैं, ये 5 हैं। लेटर्स तो हमने देख लिए 26 हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन लेटर्स को हमें आपस में जोड़ना पड़ता है, जो टीम बनती है, एक बिल्डिंग ऑफ टीम। क्या करते हैं, व्हेन ए ग्रुप ऑफ लेटर्स टीम अप टू मेक जस्ट वन न्यू साउंड। जब लेटर्स मिलते हैं तो एक नई साउंड निकलती है। जैसे ए तो ए है, ए के साथ हम किसी और चीज को जोड़ेंगे तो एक डिफरेंट साउंड निकलेगी। तो दे आर कॉल्ड डाइग्राफ्स, उनको बोलते हैं डाइग्राफ्स। आप ये ध्यान रखिए, ये आपको कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगा और बहुत कम कोई बता पाएगा डाइग्राफ्स क्या होते हैं। ये जस्ट नॉलेज के लिए आपके, इसमें कुछ सीखने की चीज नहीं है। दो लेटर मिलकर डाइग्राफ बनाते हैं। एंड ट्राइग्राफ्स, कभी कभी 3 लेटर मिल जाते हैं ABC जैसे कुछ और, तो वो एक डिफरेंट साउंड करते हैं। जैसे अ डाइग्राफ इज 2 लेटर्स दैट टीम अप टू मेक अप वन न्यू साउंड। These can be made from either consonants or vowels। इसमें consonants मतलब A B A नहीं, जो consonants हैं other than A E I O U, वो मिलके कोई ना कोई वर्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल C के साथ H मिला, C चला गया इसके साथ, अब ये दोनों बनके एक टीम बन गई, तो इसको ये साउंड करेंगे च। क्योंकि च नाम का कोई लेटर इंग्लिश के अल्फाबेट्स में नहीं है, लेकिन ये दो मिलके च बनाएंगे, क्योंकि इनकी भी जरूरत पड़ती है। जैसे चर्च में यूज होता है CH, ये CH और CH मिलके च, चर्च। शिप, अब श, हिंदी में श तो लिख लेते हैं हम, लेकिन इंग्लिश में श लिखने के लिए कोई लेटर नहीं है, हमें 2 लेटर की टीम बनानी पड़ेगी। SHIP, शिप। थिंक, TH, T अलग है, H अलग है, लेकिन जब मिलेंगे तो थिंक बनेंगे। वॉट, अब W और H, AT, वॉट। फोन, FON भी हो सकता था फोन, लेकिन इंग्लिश में PHON है, तो PH मिलके फ की साउंड देंगे, फोन। अब कुछ ये तो हो गए कॉन्सोनेंट्स। ये कॉमन वॉवल जो मिलके एक दूसरे से मिलके कोई नया साउंड बनाते हैं। जैसे रेन, AI बीच में मिला तो ए की साउंड करी। ए हम खाली ए लगाते तो रैन हो जाएगा, भागने का, उसका मतलब होता है भागना, लेकिन यहाँ पे ए लगाया तब जाके रेन बना। ऐसे ही ट्री, ई वर्ड कुछ नहीं है, ई तो है लेकिन ई बोलना हो तो कुछ नहीं, तो 2 ई मिलाकर इसको बोलेंगे कॉमन वॉवल डाइग्राफ्स, कॉमन वॉवल की टीम। TREE, ट्री। BOAT, बोट। OA मिलके ओ की साउंड दे रहे हैं। मून, MOO, डबल ओ जब होता तो ऊ, मून। काओ, OW, काओ। ये तो हो गए 2। अब कभी कभी 3 भी मिलते हैं, आप ध्यान दीजिए इस पे। वॉच जब लिखना हो तो हमें WAT, खाली CH से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। WATCH। अब ये 3 जो चीजें हैं ये मिलके एक साउंड बना रही हैं। जज, JUDGE, 3 कॉन्सोनेंट्स मिलके एक। अब इसके अंदर आप देखिए कुछ ये हम ट्राइग्राफ्स की बात करें, जहां 3 लेटर मिलकर टीम बनाते हैं। लाइट, तो आपने ये देखा, इनको बोलते हैं डाइग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स टू मेक डिफरेंट साउंड्स अदर देन अल्फाबेट्स में जो लेटर्स हैं, उसके अलावा जो साउंड्स होती हैं वो हम ऐसे बनाते हैं। जब भी आपको कभी कभी मुश्किल होती है कि हम AND, कभी किसी वर्ड के साथ डी लगता है, कभी A लगता है, कभी एन लगता है, इसका भी एक कुछ रूल है जिसको हमें जस्ट एक अभी इंट्रोडक्टरी देख लेते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे इसको।
द आर्टिकल इन जियोग्राफिकल नेम्स, दो जो आर्टिकल है वो जियोग्राफिकल नेम्स, जो पृथ्वी पे जो जियोग्राफिकल नेम्स हैं, जो एक पूरे वर्ड में एक ही हैं, जैसे दिशाएं हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। दिशाओं के साथ हमेशा द लगेगा, खाली ईस्ट नहीं बोलेंगे, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट। ऐसे ही यूनियंस ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, जो बहुत सारी कंट्रीज मिलके एक बनी हुई हैं और बड़े बड़े देश हैं, जैसे यूएसए है तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम। लेकिन इंडिया के साथ द इंडिया नहीं आता, ये दो कंट्री हैं, इनके साथ आता है। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, जहां द्वीपों का एक लाइन जगह बन जाती है, उसको बोलते हैं आइलैंड्स। तो जब ग्रुप का आइलैंड का नाम बनता है, जैसे फिलीपींस है, कैरिबियन है, द कैनरीज, ये सारे के साथ द लगता है। ये मैं चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको संभाल के रखिए, आप इसको बाद में देख भी सकते हैं। मेडिटेरेनियन, ये समुद्र है, द मेडिटेरेनियन, द ब्लैक, द रेड, द नाइल। ऐसे गल्फ सिटी है, द गल्फ। ये सब दी जिसके साथ लगता है, ग्रुप ऑफ लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स, चैनल्स, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, डेजर्ट, पोलर। ये जियोग्राफिकल नेम्स हैं सारे बड़े बड़े, जिनके साथ द लगता है। इंग्लिश में जो आर्टिकल्स हैं दो प्रकार के हैं, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक है डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जिसका कोई अंत नहीं है, जैसे यूज बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अब आपने देखा था कॉन्सोनेंट कौन कौन से थे, ए ई आई ओ यू को छोड़ के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो भी, अगर हम एक कार की बात करेंगे तो अ कार, अ बुक, अ डॉग, अ टीचर। एन किसके साथ लगेगा, वहां हमने कंसोनेंट के साथ लगाया था। जो वॉवल बचे हैं, ए ई आई ओ यू, उनके साथ सब एक, अगर हम एक की तरफ इशारा करेंगे तो एन लगेगा, एप्पल, आइडिया, एलिफेंट, इनपुट। अब है डेफिनिट, जो चीजें आपके पास पक्का है, आपको ये है ही है, उनके साथ दो लगता है हमेशा, जैसे हमने पीछे देखा जियोग्राफिकल नेम्स। तो द सन, सन एक ही है वर्ड में, यूनिवर्स में एक ही है, उसके साथ लगेगा द डोर। अब आप बोलेंगे डोर तो कई होते हैं, ऐसा नहीं। द एफल टावर, एफल टावर एक ही है। इसके बारे में आपको बताऊंगा द डोर क्यों बोला, अ डोर भी बोल सकते हैं इसको। लेकिन जब हम किसी डेफिनेट, किसी पर्टिकुलर डोर की बात, आई हैव कम थ्रू अ डोर, एक दरवाजे से आया, वो दरवाजा बंद था, द डोर वॉज क्लोज्ड। अब उस, जब दोबारा हम उसी दरवाजे की बात करेंगे तो उस दरवाजे के साथ द अ नहीं लगाएंगे, द लगाएंगे, ताकि हमें रेफरेंस के लिए मिले कि हम उस दरवाजे की बात करें जहां से हम आए थे। ऑलराइट, ये कुछ 11 रूल्स हैं आर्टिकल्स को कैसे यूज करना है, अ, एन और द को कैसे यूज करना है, 11 है। करेक्ट फॉर्म, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, यूज अ एन फॉर स्पेसिफिक नाउन्स, यूज द फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल नाउन्स, जैसे द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, द कार यू ड्राइव। अब ये नहीं बोलेंगे अ कार यू ड्राइव, अ कार तो कोई भी कार हो सकती है, लेकिन जिस कार को आप चला रहे हो, पर्टिकुलर आपकी कार है, दैट विल बी कॉल्ड द कार, उस पर्टिकुलर कार को। यूज ए बिफोर ए कंसोनेंट साउंड, अ कैमरा, ये आपने अपने पीछे देखा ही है। यूज एन बिफोर ए वॉवल साउंड। अब जैसे कोई वर्ड वॉवल से शुरू होता है, ऑनेस्ट, आप कहोगे शुरू तो एच से होता है, लेकिन उसकी जो साउंड आ रही है ऑनेस्ट आ रही है, ओ, एच से शुरू होता है, बट हम बोलते कैसे हैं, ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर वावल से शुरू हो रहा है, इसलिए एन बोलेंगे। एपिक जर्नी, एप्पल, एन एप्पल, ऐसे करके। ओमिट आर्टिकल प्लेसेस, ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में चार्ट दिया है, इसको आप पढ़िए। अब प्रश्न ये आता है कि हम, पहले तो हमने देखा कि वाई वी शुड लर्निंग, हमें इंग्लिश क्यों सीखें, सब आपको समझाया। अब आता है हम कैसे सीखें। ये सब तो पीछे सब देख लिया, या आगे हम कोई बुक्स भी पढ़ते हैं, वेबसाइट्स भी देखते हैं, लेकिन फिर भी हम कैसे सीखे आसान तरीके से, वो आपको मैं सिखाऊंगा। छोटे छोटे वर्ड्स तो इंग्लिश के आप लोग पढ़ ही लेते होंगे, या जब बनाने की बारी आती है तो उसको कंस्ट्रक्ट भी तो करना है। कंस्ट्रक्ट करने का एक कुछ छोटा सा नियम है, हर व्याकरण का, हर ग्रामर का नियम होता है। ये बड़ा सिंपल सा है। सब्जेक्ट मतलब जो भी करने वाला, जैसे मैं, वह, वो, सब्जेक्ट जो होता है कर्ता, क्या करता है, वो वर्ड यूज करेंगे जिसको बोलेंगे वर्ब, जिसमें कोई क्रिया छिपी हुई हो। ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो तीन बातें हो गई, करने वाला,
उसका जो वर्ब आएगा वो, और वो ऑब्जेक्ट थर्ड पार्ट जो आएगा सेंटेंस का, किसके बारे में क्या कर रहा है। जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं, ये हो गया सब्जेक्ट, कर रहा हूं ये हो गया वर्ब, उसमें क्रिया आई हुई है। ऑब्जेक्ट क्या है, काम, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं। इसको तीन हिस्से में बांट के देखेंगे तो ये, अब इसको कैसे लगाएंगे, आईएनजी क्यों लगाया, एम क्यों लगाया, वाज क्यों नहीं लगाया, ये हम आगे देखेंगे। लेकिन ये बेसिक गोल्डन रूल ऑफ सेंटेंस है, पहले होना चाहिए सब्जेक्ट, फिर होना चाहिए वर्ब, फिर होना चाहिए ऑब्जेक्ट। ओके, अब 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे हम गेम खेलते हैं ना, ब्लॉक्स बनाते हैं, एक दूसरे फिक्स करते हैं, तो इंग्लिश को बनाने के लिए 8 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब ये सारी बातें हैं, हम कैसे सीखें, हम इनको सीखेंगे तो हमें इंग्लिश छोटे छोटे सेंटेंसेस, फिर बड़े बड़े, फिर एडवांस हम सीख पाएंगे। लेकिन ग्रामर जो है उसका फाउंडेशन यही चीजें हैं 8, जिनको हम एक एक करके आगे देखेंगे। आज की इस लेसन के ऊपर मैंने एक छोटी सी क्विज तैयार करी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उसको डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। अगली क्लास में लेसन 2 में हम सीखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।